जेईई मेन की हर शिफ्ट में लगभग ऐसे सवाल जरूर आते हैं जो आपके 99 परसेंटाइल के सपने को पूरा नहीं होने देते। जरूरी होता है इन सवालों को पहचानना और इनसे डील करना। इन सवालों का कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं। कभी ये हमें कंसेप्ट में घुमाते हैं, कभी ये हमें लैंग्वेज में घुमाते हैं। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए पंगेबाज सवाल, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इन क्वेश्चंस के साथ डील करना, जहां होगा कंसेप्ट का असली टेस्ट, लॉजिक का असली दंगल। तो तैयार हैं आप पंगेबाज सवाल से पंगा लेने के लिए? तो आइए देखते हैं इस पंगेबाज सवाल को क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले सवाल के अंदर जो मुझे सबसे क्लासिक चीज लग रही है, जो इसको पंगेबाज सवाल बनाती है, वो ये है कि इस सवाल में डायग्राम का मतलब ना होना, डायग्राम का ना होना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो सबसे पहले हमारा जो एनर्जी है वो सवाल में इसमें खर्च होगा कि हम इसके डायग्राम के बारे में सोचें। डायग्राम के बारे में सोचने के बाद फिर हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही सिचुएशन जो है इस क्वेश्चन की समझने में थोड़ी सी मुश्किल टाइप की है और यही इसको पंगेबाज बनाती है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का सवाल पेपर में हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये था। और जो विंडो बनाई गई है वो विंडो कहाँ बनाई गई है? तो वो विंडो बनाई गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की। हिंज डोर फिट किया गया है एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। पार्टीशन वॉल, यानी कि यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल है। ये हमको सवाल में पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इस तरीके की एक वॉल भी यहाँ पे बनाई गई होगी। और उस वॉल के अंदर हमें कहा जा रहा है कि हमने एक होल किया है, स्मॉल विंडो, हमने हिंज डोर इज फिटेड एट अ डेप्थ ऑफ दिस पार्टीशन वॉल। तो वन पार्ट ऑफ द वेसल इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर। यहाँ पे हमारा जो है वो वाटर भरा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो हमने एक दूसरा लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी हमको दी हुई है। और हमें बोला गया है कि कितना फोर्स हम इस हिंज्ड वॉल पे लगाएं। तो अगर हम यहाँ पे इसमें हम हिंज डोर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी है 6, यानी बिल्कुल मिडवे में हमने डोर बनाया है। तो यहाँ पे कहीं हम मान रहे हैं कि हमने एक डोर बनाया है इस तरीके, अरे यार, तो यहाँ पे हमने एक डोर बनाया है, ये रहा डोर। इस डोर को हमें इसको रोक के रखना है। अब इसको रोक के रखने में मुश्किल क्या है, आप देख सकते हो कि इधर आपका जो वाटर है उस वाटर की वजह से डेंसिटी कितनी है, इसकी है 10⁻³ तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? अगर मैं कहूँ तो यहाँ प्रेशर होगा PATM प्लस पर PATM तो उसके पास भी है, तो PATM तो हटा दो। ये लड़ाई हो गई ρGH इंटू A, और ये अगर इसको रो वाटर तो ये ρGH इंटू A। अब इधर से ये फोर्स लगा रहा है डोर पे ρGH इंटू A का, उधर से वो फोर्स लगा रहा है। डेफिनेटली बड़ा फोर्स कौन लगा रहा है? ये। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स और लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ये फोर्स हो जाएगा ρGH इंटू A माइनस रो वाटर GH इंटू A। तो कुल मिला के जिस फोर्स की यहाँ पे बात की गई है वो इन दोनों का डिफरेंस है। लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी आसानी से ये अभी हमसे हो गया, लेकिन डेफिनेटली अगर हमें ये एग्जाम में मिलता तो उन क्वेश्चंस की भीड़ में इतने सारी लाइन के क्वेश्चन को देखकर, बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को देखकर हमारे लिए सोचना प्रॉब्लमैटिक डेफिनेटली होता। पंगेबाज सवाल के साथ हमको कैसे डील करना होगा? इस क्वेश्चन में हमको दिया है क्यूब हैविंग साइड ऑफ। तो ये हमारा पंगेबाज सवाल एक और आया। और इस पंगेबाज सवाल में हम क्या देख रहे हैं? इस सवाल में हम देख रहे हैं कि हमको एक क्यूब दिया है, उसका साइड दिया है, अननोन मास है, और दूसरा जो मास दिया है वो 200 ग्राम है। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन पहली बार में ही हमको मिल गई। फिर हमने इन दोनों को, अब ये वेज जो है ये एकदम से समझ नहीं आता कि ये एक ऐसे बैलेंस की बात कर रहा है ना, इसको ये वेज बोल रहा है। और इसमें हमने वेज पॉइंट से रॉड अलॉन्ग विथ यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो हमको 27 सेंटीमीटर दी हुई है। दिस इज 27 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोला है? मास 200 ग्राम। तो हमने 200 ग्राम को किधर टांगा है? 200 ग्राम को हमने इधर डाला है, ठीक है। तो 200 ग्राम यानी 0.2 G। और ये
वेट हमने इधर लगाया है, इधर हमने अपना क्यूब रखा है, ठीक है, ठीक है, क्यूब है हमारा। और इनिशियली द मासेस वर नॉट एट बैलेंस, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है ये तो 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसका टॉर्क काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, और उधर जो हमारा mg है वो कम डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया कि ये बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो हमने अननोन मास के नीचे बीकर रखा और उसमें पानी डालना शुरू करा। अब ये बैलेंस हो गए, तो बैलेंस हो गए यानी यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, दैट इज mg माइनस बायंट। और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? ये 2 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो क्वेश्चन में हमको कहा है हाफ वॉल्यूम ऑफ द नोन मास वाज इनसाइड द वाटर। तो वॉल्यूम सबमर्ज भी दिया है इसके केस में, हमको वॉल्यूम सबमर्ज दिया है वॉल्यूम का आधा। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 क्यूब। तो 10 क्यूब का आधा कितना हो गया हमारा? 500 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इतना वॉल्यूम इसका वाटर के अंदर है। तो हमें बोला है टेक द डेंसिटी ऑफ अननोन मास इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, द मास डिड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर डेंसिटी इज दिस, अननोन मास इज दिस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फ्लूइड का है, लेकिन इसमें लगेगा टॉर्क का कंडीशन। जो यहां मांगा गया है हमसे वो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 मांगा गया है, और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो 0.2 इंटू जी इंटू 25 सेंटीमीटर, ये हुआ इसका टॉर्क। और उधर का टॉर्क लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब। अब इसका डेंसिटी हमको नहीं मालूम, अननोन मास हमसे पूछा गया है, तो डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब हम मान लेते हैं रो, इसका वॉल्यूम जो है वो मान लेते हैं v। बायंट फोर्स डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम हाफ इंटू जी, ये तो आया नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज 2/100। तो यहाँ से हम डेंसिटी निकालते हैं इस क्यूब का, और डेंसिटी निकालने के बाद मास के लिए हम क्या करेंगे? डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m1 बराबर m2 है। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल। तो इसकी रेडियस r1 दी है, उसकी रेडियस r2r दी है, तो क्या मिला? ρ1 इज 8 टाइम्स ऑफ ρ2। तो हमें बोला है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी केवल r पे डिपेंड नहीं करता है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीडियम सेम है दोनों में, ये इस पर भी डिपेंड करता है ना, d माइनस रो पे। तो पहले केस में आपकी स्पीड थी v, दूसरे केस में v डैश, यहाँ r स्क्वायर, यहाँ 4r स्क्वायर, और यहाँ पे d माइनस रो। अच्छा, दूसरे मीडियम की नेग्लिजिबल डेंसिटी, चलो रो तो नेग्लेक्ट ही हो गया, तो इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी ρ2। अब रख के सॉल्व करो, अब आएगा